जय हिंद एवरीवन। तो क्या हाल है मेरे भाई का? सब बढ़िया ना? तो यार गाइज अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एसएसजी की भर्ती आ चुकी है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि 24,000 कुछ भर्ती आने वाली है, और उस तरीके से भर्ती उसे 24,000 ही कुछ आई है। अनुमानित था कि 84,000 आएगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि 24,000 प्लस कुछ आने वाली है, तो उतनी चाहिए। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं साइट पर डाल दूंगा। और मोटी मोटी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पता रहना चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, कचरा नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसको देख के पूरे स्लाइड्स बनाया हूँ मैंने। स्लाइड्स को देख के आपको लगेगा कि ठीक है, कंप्लीट जानकारी आपको मिल चुकी है और आप जाके बिल्कुल भर देंगे। सबसे अच्छा क्राइटेरिया अभी आपको मैं पूरी चीज़ें बता देता हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है सबसे पहले देख लो, है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स ये है 27/10/2022, मतलब आज से, मतलब 27 तारीख हो गई थी, पर 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जनरली 28 हो गई है आज, है ना। तो 27 तारीख से मतलब आ चुका है। 27 तारीख को डे मतलब एंड ऑफ द डे में आया है नोटिफिकेशन, है ना। इसीलिए बनाते बनाते मुझे टाइम हो गया। तो 27 तारीख से ये चालू हो गए थे। अब एंड कब है? 30 तारीख। और एग्ज़ाम डेट जनवरी 23 में है ना। एग्ज़ाम डेट जनवरी 23 में जनरली। इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ये पोस्ट पोस्ट अब सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है पोस्ट। अब पोस्ट देख लेते हैं, पोस्ट कितनी क्या आई है। सबसे पहले जो पोस्ट आई है ये आई है बीएसएफ में, सबसे ज़्यादा पोस्ट है। सबसे पहले टोटल पोस्ट देख लेते हैं, 24,205। जैसा कि मैंने बताया था 24,000 प्लस आने वाली है। तो बीएसएफ में कितनी आई है? 10,497। बीएसएफ में जो है अपन ने देखो 10,497 ये बीएसएफ में है। इसके बाद क्या आएगी? इसके बाद जो आएगी सीआईएसएफ में बहुत कम पोस्ट है, 100 पोस्ट है ना। सीआरपीएफ में कितनी है? सीआरपीएफ में 8,911 है। उसके बाद आ गई है एसएसबी की 1284। आईटीबीपी की आ गई है 1613। ए आसम राइफल्स की आ गई है 1697, और एसएसएफ की आ गई है 103, है ना। टोटल मिला के कितनी हो गई है? 24,205। ये हो गई आपकी पोस्ट, मतलब पद। काय के पद है आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेंगे। मैंने भी जो है स्लाइड्स ही बनाया है, क्योंकि इसमें जो है ना इजी पड़ता है लोगों को समझाना और समझना भी, है ना। स्लाइड्स बहुत अच्छी होती हैं। इसके बाद आता है अपना एज का क्राइटेरिया। गाइस इतना शानदार है ना। पहले क्या होता था, 18 से 23 साल तक लिया जाता था, और SC ST को 3 साल की छूट दी जाती थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ओवरऑल इसमें 3 साल और एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये 3 साल जो मिल रहा है ना, 3 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है। किसके कारण? कोरोना के कारण। कोरोना, है ना, कोरोना के कारण मिल रहा है 3 साल और एक्स्ट्रा। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या होना था, यहाँ पर जो SC ST की जो थी वो हो जाना था 28 वर्ष तक, है ना। 28 वर्ष तक होना था, लेकिन ये कितनी हो गई? 31। SC ST क्या आप 18 से लेके 31 हो गई। OBC को 18 से 26 तक मिलता था, है ना। क्राइटेरिया वो भी 18 से 23 तक मिलता था। 23 के बाद तीन तीन साल इसमें जुड़ता था। 18 से 3 साल जुड़ता, वो 26 से 3 साल जुड़ता, सॉरी 18 से 23, 23 से 3 साल जुड़ता था, तो वो 26 हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया? 29 हो गया, मतलब 3 साल और जुड़ गया कोरोना के कारण। बहुत तालियां बजा देना चाहिए, सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि 3 साल और एक्स्ट्रा दे दिया। जनरल वाले को 18 से 23 तक था, बेचारों को कोई छूट नहीं मिलती थी, लेकिन 3 साल की छूट क्यों मिल गई है? कोरोना के कारण। तो ये हो गया 26, 18 से 26 हो गया ये 18 से 26, बस ये था। तो एज का क्राइटेरिया 3 3 साल और बढ़ा दिया गया है। बहुत ही शानदार क्राइटेरिया कर दिया गया है ये, है ना। चलिए एज का तो हो गया। अब नेक्स्ट दे एग्ज़ाम पैटर्न देख लो। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? एग्ज़ाम में सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न क्या होता है? रिटन एग्ज़ाम सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में क्या होगा? सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, ये है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब आपको एक सेंटर दिया जाएगा, वहाँ पर जाके आपको पेपर देना है। पेपर निकलते ही आपका क्या होगा? फिज़िकल होगा। फिज़िकल में आपको मैं बताऊँगा आगे फिज़िकल में क्या क्या होगा, है ना। और फिर उसके बाद लास्ट में होगा मेडिकल होगा, है ना। इतनी चीज़ होगी। 3 चीज़ के कारण के बाद आपका क्या बन जाएगा? मतलब आपकी एक नौकरी पक्की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गई है। मतलब आपका सबसे पहले अब सीबीटी देख लेते हैं। सीबीटी में क्या क्या होगा? सीबीटी में आप सबसे पहले जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, उसमें देख लेते हैं सबसे पहले क्या होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अब इसको मेरे को आपको समझाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है देखो, सबसे पहले पार्ट ए जो रहेगा, ये पार्ट ए में इसमें क्या होगी? रीजनिंग। रीजनिंग कित में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 20, है ना। 20 क्वेश्चन रहेंगे, है ना।
नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 20, और 20 मतलब एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो 20 दूनी कितने हो गए 40, ये आ गया 40 नंबर, है ना 40। वैसे ही मैथ्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो ये इसके भी क्या हो जाएंगे 40। ऐसी जीके और जीए जो है उसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 2 नंबर, एक नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये 40 नंबर हो गया। वैसे हिंदी अगर आप चूज़ करेंगे तो भी, और इंग्लिश चूज़ करेंगे तो भी, तो ये 40 हो गया। टोटल मिला के 160 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये चेंजेस हुआ है इस बार यही चेंज हुआ है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, यही चेंज हुआ है मेरे भाई, यही चेंज हुआ है, यही चेंज हुआ है, इतना ध्यान रखना आप, यही चेंज हुआ है। ये जो चेंज हुआ है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, यही चेंज हुआ है, और कुछ चेंज नहीं हुआ है इसमें, ठीक है, यही चेंज हुआ है। ये जो है ना, पहले 100 नंबर का होता था, अब कितना हो रहा है 160 नंबर का हो रहा है। और सबसे खतरनाक क्या चीज़ दे दी है उनने, टाइमिंग दे दी है ना, टाइमिंग दे दी है भाई। केवल 1 घंटे में पेपर करना है, आपको 80 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और केवल 60 मिनट में करना है ना, बहुत कम टाइम है, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन लोग हटाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो है सीधे सीधे आधा नंबर कट जाएगा अगर आपका कोई चीज़ गलत है ना, इसमें माइनस मार्किंग है मेरे भाई, है ना, माइनस मार्किंग है, इसको ध्यान रखना। आधा नंबर सीधे सीधे कटेगा, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है ना, तो सीधे सीधे आधा नंबर कट जाएगा। आधा नंबर बोल रहा हूँ, सीधे सीधे आधा आधा नंबर कट जाएगा। तो ये है इम्पॉर्टेंट चीज़, है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये आ गई है फिज़िकल स्टैंडर्ड। घूम जा घूम जा, घूम गया। फिज़िकल में क्या आएगा देखो, सबसे पहले मेल जो है, मेल के लिए क्या होगा, मेल के लिए होगा 5 किलोमीटर की रनिंग करना पड़ेगा और 24 मिनट मिलेंगे। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर और 6.5 मिनट मिलेंगे। उसके बाद हाइट जो है, मेल में 170 और फीमेल में 157, है ना। मेल की चेस्ट जो रहेगी वो बिना फुलाए 80 होना चाहिए, फुला के 85 होना चाहिए, है ना, फुला के 85 होना चाहिए, ख़त्म। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, एनसीसी सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। एनसीसी सर्टिफिकेट में क्या होगा, अगर जिस भी व्यक्ति के पास ये तीनों सर्टिफिकेट में से कोई है ना, तो उनको इसमें 2% अगर ए सर्टिफिकेट है तो 2% का मार्जिन मिलेगा उसको, है ना, 2% की मार्जिन मिलती है। और अगर बी है तो 3%, और सी है तो 5% मिलता है इसको, एनसीसी सर्टिफिकेट, है ना। तो इतनी चीज़ है मेरे भाई। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरे को बताना, है ना। इसका ऑनलाइन फॉर्म का पूरा वीडियो मैं चैनल पर डाल दूँगा, और साथ ही साथ इसमें सारी चीज़ें क्लासेस व्लासेस जो है अपनी सब चालू हो जाएगी, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए हो तो बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है। इतनी ही जानकारी देना था। 1 आध बज रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।